नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रंजन। आज फिर वही जंतर मंतर से शुरू करते हैं। जिस किसी को भी नाम बनाना होता है जंतर मंतर पर टॉपिक लेके पहुंच जाता है। अभी फिलहाल कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, स्टूडेंट भी गए हुए हैं। आंदोलन तो स्टूडेंट के लिए हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट की बात कहीं दिख नहीं रही है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिख नहीं रहा है। सवाल क्या किया जा रहा है? बस हर कोई इस्तीफा मांग रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिसका मन करे उसी का इस्तीफा मांग रहा है। क्या इस्तीफा मांगने से सॉल्यूशन मिलता है? रेलवे में बहुत रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और हर मंत्री ने, किसी ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझकर और किसी ने राजनीतिक दबाव में आकर इस्तीफा दिया। क्या रेलवे दुर्घटना रुक गई? ना ये दुर्घटनाएं उस समय रुकी थी, ना ये आज रुकी है, लेकिन उस पर कुछ काम किया गया, जैसे कवच लगाया गया रेलवे पर, तब कुछ उम्मीद जती है कि दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। तो इसी तरह हमें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना होगा। वो समय गया कि जैसा सरकार ने डिसाइड किया वैसा ही चलने देंगे। आज जो बात कर रहा है वो एक पिता बात कर रहा है, और वो भी किस उम्र का? 35-40 साल की उम्र का पिता बात कर रहा है अपने उन बच्चों के लिए जो 10-15-20 साल बाद इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। उस समय भी एग्जाम लीक होगा, क्योंकि इस पिता ने भी एग्जाम लीक झेला है। मेरी उम्र के और भी बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम लीक झेला है, और वो अब देख रहे हैं कि आज भी एग्जाम लीक हो रहा है, और आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी वो यही देखेंगे कि एग्जाम लीक होगा। उस समय उनके बच्चे उस तरह के एग्जाम दे रहे होंगे, और शिक्षा तंत्र वही होगा जो वो पिछले 10-15 साल से देखते आ रहा है कि सरकारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया और प्राइवेट सिस्टम को बढ़ा दिया गया। ठीक है, देश की जनसंख्या करोड़ों में है, 140-160 करोड़ के आसपास चली गई है कि 100% सरकारी एजुकेशन सिस्टम नहीं आ सकता। आमदनी 98, खर्चा 10 रुपया वाली बात होती है। तो यहां पर प्राइवेट सिस्टम जो लेके आए हैं वो माफियाओं की तरह खून चूस रहे हैं। 10 रुपए की किताब को 10,000 में बेच देते हैं। दूसरी क्लास का बच्चा जिसकी एजुकेशन पूरी 2,000 में खत्म हो जानी चाहिए थी, 2,000 से ऊपर तो उसकी बुक आती है, फीस है वो अलग से है। मुख्य मुख्य उद्देश्य जो इस एजुकेशन सिस्टम के लिए होना चाहिए था, जंतर मंतर पर जो शिक्षा के लिए बैठे हैं वो ना करके उन्होंने अपना सिस्टम ही बदल दिया कि किसी तरह राजनीति में आए और अपना काम करे। ये जंतर मंतर पर पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी वैसे ही होगा। सबसे बड़ी बात, अभी समय था इनके पास मुख्य मांग उठाने का, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड मांग उठाने का, लेकिन नहीं, इनको तो बस राजनीति करनी है। बहुत अजीब अजीब से नारे लग रहे हैं, उनके बारे में क्या बात करूं मैं? कोई राजनीति, मैं सिंपल सी बात करूंगा। आज एक पिता अपने पुत्र के लिए बात कर रहा है जो आज दूसरी, तीसरी, चौथी में है। देश का एजुकेशन सिस्टम कब सुधरेगा? ये लोग जंतर मंतर पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं बैठेंगे। होना यह चाहिए था कि देश के अंदर एक देश एक एजुकेशन पॉलिसी, एक देश एक किताब, हर क्लास की किताब पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए थी, एनसीईआरटी जैसी। ये नहीं ये स्कूल वाला इस तरह की किताब को बेच लगाएगा, वो स्कूल वाला उस तरह की किताब को लगाएगा, लेकिन होना था हर स्कूल में एक तरह की किताब पॉलिसी होनी चाहिए थी। 10 एक स्कूल का मुख्य काम क्या है? एक बिल्डिंग बनाना। प्राइवेट स्कूल में जो बात है, बिल्डिंग बनाना, कुछ एरिया खाली रखना, उस बिल्डिंग में मेज बिछा देनी है, उस रूम के अंदर मेज बिछा देनी है, पंखे लगा देने हैं, और एक टीचर हायर कर लेना, उनको पढ़ाना है। टीचर अच्छा है तो अच्छे एजुकेशन, खराब है तो खराब एजुकेशन। प्राइवेट है तो वो अच्छे एजुकेशन की तरफ जाते हैं कि टीचरों पे फोर्स करते हैं, और यही चीजें सरकारी में होनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना है। लेकिन वो किताबें, वो फीस, एक देश एक फीस प्रावधान होना चाहिए था। हर क्लास की फीस फिक्स कर देनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम कमाने का नहीं था, भविष्य तैयार करने का था।
लेकिन यहां पर तो ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक व्यक्ति के 20-20, 30-30, 40-40 स्कूलें हैं और ब्रांचेज हैं स्कूलों की। 50-60 करोड़ रुपए दो, आप बड़े बड़े स्कूल की फ्रेंचाइजी ले लो और फिर फीस लो दबा के उस फ्रेंचाइजी के नाम पे। और यहां टीचर है तो ऐसे होने चाहिए थे कि हर एक ही क्राइटेरिया में टीचिंग करे। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर वाला 80 नंबर जो लेके आया है टीचिंग एग्जाम में, वो बेचारा टीचर ना बनकर 40 नंबर वाला टीचर बन रहा है। यहां तो टीचर हर कोई 80 नंबर वाला बनना चाहिए, 90 नंबर वाला बनना चाहिए, जिसको ज्ञान अच्छे से हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको पढ़ाना आता हो। लेकिन टीचर बन रहे हैं 20-20, 40-40 नंबर वाले अप्रोच से, राजनेताओं के अप्रोच से, तो भविष्य कहां जाएगा। यहां तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर बात होनी चाहिए थी वो ना होकर बस इस्तीफे तक टिक गए। एग्जाम लीक हो रहा है, जो जो रीजन है उनको फांसी की सजा दी जाए जिन जिन को है। दूसरा, जो मुख्य बातें उन पर फोकस करेंगे। एक बाप बात कर रहा है आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और मैं उन लोगों को ये वीडियो कर रहा हूं जो आज उन बच्चों के बाप है जिन बच्चों की उम्र 4 साल 5 साल है, जिनके बच्चों की, क्योंकि आने वाले समय में उनको भी ऐसा ही चीज झेलना पड़ेगा। और जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि स्कूलों की फीस कैसी है। एक देश एक बुक का प्रावधान आना चाहिए, एक देश एक फीस का प्रावधान आना चाहिए, एक देश एक शिक्षक का प्रावधान आना चाहिए कि शिक्षक कम से कम इस लेवल का हो, तब जाके वो शिक्षा कर सके। जो शिक्षक का एग्जाम है उसमें उसको फिक्स होना चाहिए कि इतना हो। और सबसे मेन बात क्या होता है कि जिस तरह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक का सिस्टम होता है कि इस लेवल तक नंबर लाना है तब वो आगे चलेगा, नहीं तो उसको डाउनफॉल करो उस टीचर का। जैसे कि अगर स्कूल में वो बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे प्रॉपर पास नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे टीचर की क्राइटेरिया सिलेक्ट करो कि कम से कम इतने परसेंट रिजल्ट चाहिए। उस स्कूल का ऐसे सिलेक्ट करो, नहीं तो उस टीचर को डाउनफॉल करो, क्योंकि बच्चों का भविष्य, स्कूल देश का भविष्य है वो बच्चे। प्राइवेट स्कूल की फीस फिक्स करो, गवर्नमेंट दे सब्सिडी, कुछ भी करे प्राइवेट स्कूल, लेकिन संविधान में कानून बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए इस तरह के नियम के साथ। जो इनसे बदलाव करेगा उनको सजा बहुत बड़ी हो, तब जाकर ये सिस्टम सुधरेगा। नहीं तो बस प्राइवेट स्कूल बनते जाएंगे, माफियाएं चलते जाएंगे, जिनके पास दम होगा वो पढ़ा लेंगे, बाद बाकी किले बेचेंगे, घर बेचेंगे। ऐसी हालत होने लग रही है अभी तो। सरकार 100% मुफ्त नहीं कर सकती एजुकेशन, लेकिन वो इतना तो कर सकती है कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि भाई एक दूसरी क्लास का बच्चा जो 2000 में पूरे स्कूल क्लास को पढ़ जाए, पूरे 1 साल पढ़ जाए, लेकिन उसकी तो 2-3 हजार की तो बुक आ रही है। तो इस चीज पर फोकस करना होगा। और ये जो आंदोलन है ये जिस तरीके से हो रहा है उसके बजाय इस तरह के टॉपिक पे होगा, तब जाकर ये शिक्षा पद्धति सुधरेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो अपने संविधान, अपने कानून में संशोधन करे, संविधान में संशोधन हो कि एजुकेशन सिस्टम में एक देश एक बुक, एक देश एक फीस, एक देश एक एजुकेशन पॉलिसी, एक देश एक क्राइटेरिया टीचर का आए, तब जाकर इस शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में स्थिरता लाई जाएगी। यहां कमाने का जरिया 10%, मैक्सिमम 20% हो, चलेगा। अरे 500 रुपए की बुक को 5000 में बेच रहे हैं, ये कहां का सिस्टम है। तो इसमें सुधार की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आंदोलन शायद इस तरह मुड़ जाए। नहीं मुड़े तो हर वो पेरेंट्स, हर वो व्यक्ति जिसको आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी है, वो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए। या तो वो संविधान में संशोधन करवाए या फिर इस तरह की प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।